ईश्वर को पाने के लिए सिर का झुकना ही काफ़ी नहीं होता। उसकी कृपा तो तब बरसती है जब आप सिर के साथ अपने मन को भी झुकाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आरजे रानी और सुनाती हूँ आज आपको एक कहानी। तो चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक दिन अकबर ने बिरबल के सामने 3 बड़े ही विचित्र प्रश्न रख दिए। प्रश्न थे कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, ईश्वर कैसे मिलते हैं और वो क्या करते हैं। बिरबल इन प्रश्नों को सुनकर बड़े ही संकोच में पड़ गए और बोले कि जहाँ पना, इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको कल दूंगा। जब बिरबल घर पहुँचे तो वो बहुत उदास थे और चिंता में थे। उनके पुत्र ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा, आज अकबर बादशाह ने मुझसे एक साथ 3 प्रश्न पूछ लिए कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, ईश्वर कैसे मिलते हैं और वह क्या करते हैं। मुझे उनके उत्तर सूझ नहीं रहे और कल दरबार में मुझे उनके उत्तर देना है। बिरबल के पुत्र ने कहा कि पिताजी, कल आप मुझे दरबार में अपने साथ ले चलना, मैं बादशाह के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। पुत्र की हट के कारण बिरबल अगले दिन अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार पहुंचे। बिरबल को देखकर बादशाह अकबर ने कहा, बिरबल, मेरे प्रश्न के उत्तर दो। बिरबल ने कहा, जहाँ पना, आपके प्रश्नों के उत्तर तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। अकबर ने बिरबल के पुत्र से पहला प्रश्न पूछा कि बताओ, ईश्वर कहाँ रहते हैं। बिरबल के पुत्र ने 1 ग्लास शक्कर मिला हुआ दूध मंगवाया और कहा, जहाँ पना, दूध कैसा है। अकबर ने दूध चखा और कहा कि ये मीठा है। परंतु बादशाह सलामत, क्या आपको इसमें शक्कर दिखाई दे रही है। बादशाह बोले, नहीं, वह तो घुल गई। बिरबल के पुत्र ने कहा कि जी हाँ जहाँ पना, ईश्वर भी इसी प्रकार संसार की हर वस्तु में रहते हैं। जैसे शक्कर दूध में घुल गई लेकिन वह दिखाई नहीं दे रही। बादशाह ने संतुष्ट होकर अब दूसरे प्रश्न का उत्तर पूछा कि बताओ, ईश्वर मिलते कैसे हैं। बालक ने कहा कि जहाँ पना, थोड़ा दही मंगवाइए। बादशाह ने दही मंगवाया तो बिरबल के पुत्र ने कहा, जहाँ पना, कि आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है। तब बादशाह ने कहा कि मक्खन तो दही में है और इसको मथने के बाद ही ये दिखाई देगा। तो बालक ने कहा कि जहाँ पना, मंथन करने पर ही ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। बादशाह बालक की दोनों बातों से संतुष्ट थे। तब उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा कि अब बताओ, ईश्वर क्या करते हैं। अब बिरबल के पुत्र ने कहा कि महाराज, इसके लिए आपको मुझे अपना गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। अकबर बोले, ठीक है, तुम गुरु और मैं तुम्हारा शिष्य। अब बालक ने कहा कि जहाँ पना, गुरु तो ऊंचे आसन पर बैठता है और शिष्य नीचे। अकबर ने बालक के लिए सिंहासन खाली कर दिया और स्वयं नीचे बैठ गए। अब बालक ने सिंहासन पर बैठकर कहा, महाराज, आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर तो यही है। अकबर बोले, क्या मतलब है, मैं कुछ समझा नहीं। बालक ने कहा, जहाँ पना, ईश्वर यही तो करता है, पल भर में राजा को रंक बना देता है और सेवक को सम्राट बना देता है। अंत में राजा बालक के तीनों प्रश्न से संतुष्ट हुए। दोस्तों, ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर, आपके हृदय में निवास करते हैं। जिस प्रकार दूध में मौजूद होते हुए भी घी किसी को दिखाई नहीं देता, फूल में गंध होने के बाद भी वो नज़र नहीं आती, उसी प्रकार हमें अपनी बुराई, दूसरों की भलाई, बीच में छिपा वृक्ष और सभी जगह मौजूद ईश्वर कभी नज़र नहीं आते।